हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। इसीलिए मैं आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए ढेर सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आया हूँ। आपको बता दूं, इस श्रृंखला में मैं आपको 500 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कराऊंगा जो जनवरी से जून तक होंगे। जो आपके आने वाले एग्ज़ाम जैसे कि एसएससी, बीपीएससी या फिर यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्ज़ाम जैसे कि पेट है ना, उन सब के एग्ज़ाम में ये यहाँ से प्रश्न मिलने के पूरे पूरे चांस हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। आज का पहला प्रश्न है, आई होप साफ दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला कहाँ रखी गई है। तो आधारशिला रखी गई है कर्नाटक में। कहाँ रखी गई है? कर्नाटक में। कर्नाटक में ही एक गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला रखी गई है, वहीं पर बनने वाला है कर्नाटक। अगला है, दूसरे सबसे लंबी केबल वाले 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो इसका उद्घाटन किया गया है गोवा में। कहाँ किया गया है? गोवा में। तो दूसरे सबसे लंबी केबल वाले 8 लेन जुआरी ब्रिज, तो जुआरी ब्रिज है, इसका उद्घाटन गोवा में किया गया है, गोवा में। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3, ई स्पोर्ट को मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट के हिस्से के रूप में किस देश द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। तो भारत के द्वारा। किसके द्वारा? भारत के द्वारा। ई स्पोर्ट्स को मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट में भारत द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि भारत ने पहली बार किस राज्य द्वारा द नीलगिरी ताहर परियोजना शुरू की गई है। तो ये शुरू की गई है तमिलनाडु में। कहाँ शुरू की गई है? तमिलनाडु में। ताहर परियोजना कहाँ शुरू की गई है? तमिलनाडु में। ताहर क्या है? एक वन्य जीव है जिसके संरक्षण के लिए परियोजना शुरू की गई है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, नागपुर विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में आयोजित 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की थीम क्या है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको बता दूं कि 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस महाराष्ट्र में आयोजित हुई। कहाँ आयोजित हुई? महाराष्ट्र में आयोजित हुई। तो इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है महिला सशक्तिकरण के साथ साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा ध्यान से। 6 पे लिखा हुआ है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा 1 जनवरी 2023 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया। ये डीआरडीओ का है ना, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन का स्थापना दिवस कौन सा मनाया गया। तो ये 65वां स्थापना दिवस था। कौन सा? 65वां स्थापना दिवस था। 7वें नंबर पर लिखा है कि भारत का एशियाई प्रशांत डाक संघ का नेतृत्व प्राप्त हुआ। इस संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो एशियाई प्रशांत डाक संघ का नेतृत्व प्राप्त हुआ। इसका मुख्यालय आपको थाईलैंड में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? थाईलैंड में। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा ध्यान से। यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो, ध्यान से देखिएगा, यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो किस देश ने अपनाया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, पेपर में मिल सकता है आपको। तो यूरो को अपनाने वाला देश 20वां देश बन गया है क्रोएशिया। कौन बन गया है? क्रोएशिया। इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे लिखा हुआ है, विश्व के सबसे ऊंचे क्षेत्र सियाचिन में पहली बार किस महिला अधिकारी को तैनात किया गया है। तो ये तैनात किया गया है शिवा चौहान को। याद रखिएगा, शिवा चौहान को युद्ध क्षेत्र सियाचिन में पहली बार महिला अधिकारी के रूप में तैनात किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा ध्यान से। 10 पे लिखा हुआ है, 18वीं राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो इसका उद्घाटन किया गया है राजस्थान में। जान लीजिए कि ये स्काउट, जैसे कई देशों के, थाईलैंड, मलेशिया, इनके स्काउट गाइड आए और एक साथ सबका सम्मेलन हुआ, उसी का नाम रखा गया है जम्बूरी। तो 18वीं राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी का उद्घाटन राजस्थान में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा ध्यान से। 11 नंबर पे लिखा है, जग मिशन, जिसे दूसरी बार यूएन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड मिला,
इस मिशन का संबंध किस राज्य से, यानी जग मिशन है ना, जग मिशन, तो इसका संबंध है उड़ीसा से। किससे संबंधित है? उड़ीसा, उड़ीसा। ओके, समझ में आया होगा यहाँ तक। देखो आप देखते जाइए, 500 क्वेश्चन आप देखिए, काम का लगे, नोट करिए, या एक बार फिर से आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। आगे देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 12, 12 नंबर देखिएगा, ये रहा 12 नंबर। 12 नंबर पे लिखा हुआ है मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा का नामकरण। साफ सुथरा दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना? ओके, मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा का नामकरण किसके नाम पर रखा गया है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब है डॉक्टर मनोहर पारिकर। तो मनोहर पारिकर जो मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, अब नाम हो जाएगा डॉक्टर मनोहर पारिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 13 में लिखा हुआ है कि फसाई यानी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड है ना, अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार रेटिंग के प्रमाणन के साथ ईट राइट स्टेशन से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन। 14 पे लिखा हुआ है सूडान में सबसे बड़े महिला शांति रक्षकों के दस्ते को तैनात करने की घोषणा किस देश के द्वारा की गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत। क्या हो जाएगा जवाब? भारत। सूडान में सबसे बड़े महिला शांति रक्षकों के दस्तों को तैनात करने की घोषणा भारत द्वारा की गई है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा ध्यान से, ब्लैक राइनो के संरक्षण के लिए वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड किसके द्वारा जारी किया गया है? यानी जो ब्लैक राइनो हैं, ब्लैक गैंडे हैं, इनके संरक्षण के लिए बॉन्ड किसने जारी किया है? तो ये जारी किया है विश्व बैंक ने। किसने जारी किया है? विश्व बैंक ने, वर्ल्ड बैंक ने। अगला हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ताड़ के पत्तों का विश्व का पहला पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ताड़ के पत्तों का विश्व का पहला पांडुलिपि संग्रहालय आपका केरला में बनाया गया है। कहाँ बनाया गया? केरला में। कहाँ बनाया गया? केरला में। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, असम सरकार द्वारा किसे वर्ष 2022-23 के लिए राज्य का सर्वोच्च नागरिक असम वैभव, इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान से देखिएगा, जो असम वैभव है ये पुरस्कार मिला है आपके डॉक्टर तपन सैकिया को। किसे मिला है? डॉक्टर तपन सैकिया साहब कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं, इसीलिए इनको मिला है असम वैभव, डॉक्टर तपन सैकिया। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 18 है, ध्यान से देखिएगा, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ बनाई जा रही है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। ठीक है ना? अंडर वाटर मेट्रो कहाँ बनाई जा रही है? पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, निक्केई एशिया की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार कौन सा बना है ना? ऑटो बाजार, तो ये बन गया है आपका भारत। वर्तमान में भारत है। कौन है? भारत है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा ध्यान से, मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में कौन से संस्करण का आगाज किया गया? इंपॉर्टेंट रहेगा, पेपर में खूब आता है। ये 17वां था। इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश के इंदौर में। और कौन सा संस्करण था? तो 17वां संस्करण था। अगला देखिएगा 21 पे लिखा है, संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला सिख न्यायाधीश कौन बनी है? इंपॉर्टेंट रहेगा। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला सिख न्यायाधीश बनी है आपकी मनप्रीत मोनिका सिंह। कौन बनी है? मनप्रीत मोनिका सिंह। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 22 पर देखिएगा, हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर DY चंद्रचूड़। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप समझ में आ रहा होगा। 23 पे देखिएगा ध्यान से, 23 पे लिखा हुआ है, उत्तराखंड के किस शहर को आपदा संभावित क्षेत्र घोषित किया गया है? तो उत्तराखंड के, आपको पता होगा कि जोशीमठ है। कौन सा है? जोशीमठ।
किसी आपदा संभावित क्षेत्र घोषित किया गया। आपको पता होगा कि यहाँ की ज़मीन जो है नीचे धंस रही थी, यानी नीचे की ओर ढह रही थी। 24 पे लिखा हुआ है संन्यास की घोषणा करने वाली भारत की स्टार महिला खिलाड़ी सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है? तो सानिया मिर्जा सब जानते हैं टेनिस खेलती हैं। कौन से खेल खेलती हैं? टेनिस से संबंधित हैं। 25 नंबर पे लिखा हुआ है ब्रिटिश जूनियर ओपन टूर्नामेंट 2023 में लड़कियों की किस आयु वर्ग में भारत की अनाहत, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, अनाहत सिंह का संबंध स्क्वैश से है। किससे है? स्क्वैश से है। तो का खिताब जीता है। तो अंडर 15 में अनाहत सिंह जो स्क्वैश खेलती हैं उन्होंने ये खिताब जीता है। आई होप ये भी समझ में आया होगा। 26 देखिएगा ध्यान से। 26 पे लिखा हुआ है गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023, इंपॉर्टेंट रहेगा। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 में ओरिजिनल सॉन्ग है तो नाटू नाटू गीत किस फिल्म से संबंधित है? तो RRR। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 27 पे लिखा हुआ है ऑस्ट्रेलिया द्वारा किस भारतीय भाषा को पब्लिक स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ऑस्ट्रेलिया में अब पंजाबी भाषा स्कूली पाठ्यक्रम में यानी 1 से लेकर 12 तक के क्लास में पंजाबी भाषा को भी है ना स्वीकृति मिल गई है, पढ़ाई जाएगी। 28 नंबर देखिएगा ध्यान से कि विश्व में पहली बार मधुमक्खियों के लिए टीका के उपयोग को मंजूरी किस देश द्वारा दी गई है? तो ये देश है अमेरिका, ये देश है अमेरिका, है ना। 29 देखिएगा ध्यान से। विश्व के सबसे बड़े नदी क्रूज MV गंगा विलास, ये क्वेश्चन देखो, MV गंगा विलास जो क्रूज तैयार किया गया है, जो वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक करीब 3200 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है ना। ये पेपर में बार बार क्वेश्चन आ रहा है, तो यहाँ से इसे पढ़ के जरूर जाइएगा। 3200 किलोमीटर तक, ठीक है ना, वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक 3200 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 30 पे लिखा हुआ है 71वें मिस यूनिवर्स 2022 की विजेता आर बोनी ग्रेबियल का संबंध किस देश से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमेरिका। इसका सही जवाब हो जाएगा अमेरिका। ऑप्शन नंबर 1। केंद्र सरकार द्वारा ऑनलाइन गेमिंग के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना करने की घोषणा कहाँ की गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शिलांग में। कहाँ की जाएगी? शिलांग। ऑप्शन नंबर सी। 32 में ध्यान से देखिएगा, हैदराबाद में 18वीं 19वीं शताब्दी में निर्मित 5 पैगाह मकबरों के संरक्षण के लिए किस देश द्वारा कितना लिखा हुआ है, ये $2,50,000 देने की घोषणा की गई है? तो याद रखिएगा अमेरिका ने। किसने? अमेरिका ने। 33 पे लिखा है सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा किस देश के असाइनमेंट पर पहली महिला ऑफिसर कैप्टन सुरभि जखमोला को तैनात किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भूटान। इसका सही जवाब हो जाएगा भूटान। तो सीमा सड़क संगठन द्वारा भूटान देश के असाइनमेंट पर पहली महिला ऑफिसर कैप्टन सुरभि जखमोला को तैनात किया गया है। आई होप सेशन आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको 33 क्वेश्चन करा दिए हैं। एक बार वीडियो को जरूर दोबारा देख लीजिएगा ताकि सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएं। जल्द ही हम इसके आगे का पोर्शन लेकर आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।